रसोई में रोटियां जल रही थी। पूरा घर धुएं से भर चुका था, लेकिन उस घर में किसी को इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि पहली बार घर की बहू टूट चुकी थी। 15 साल तक जिसने सबकी भूख मिटाई, आज वही 2 दिन से भूखी थी। लेकिन इस बार उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। रसोई में जली हुई रोटियों की गंध फैल चुकी थी और धुआं धीरे धीरे पूरे घर में भर रहा था। लेकिन किचन के कोने में बैठी कविता बिल्कुल शांत थी। उसके हाथ अपनी गोद में टिके हुए थे और आंखें कहीं खोई हुई थी। हॉल में टीवी तेज आवाज में चल रहा था। उसका पति राजेश क्रिकेट मैच देख रहा था और सास फोन पर अपने रिश्तेदार से बातें कर रही थी। बच्चे मोबाइल में लगे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि रसोई में धुआं क्यों भर रहा है। कविता के चेहरे पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आई। शायद किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, उसने मन ही मन कहा। पिछले 2 दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। सुबह 4 बजे उठना, सबके लिए चाय बनाना, बच्चों के टिफ़िन, ससुर जी की दवा, सास की फरमाइश, पति के कपड़े। 15 साल से यही उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन आज उसका शरीर जवाब दे चुका था। उसी समय राजेश की आवाज़ आई, कविता, खाना तैयार हुआ कि नहीं? कविता धीरे से उठी और पहली बार बिना घबराए हॉल में जाकर खड़ी हो गई और बोली, आज खाना नहीं बनेगा। यह सुनते ही पूरा घर जैसे जम गया। राजेश ने टीवी बंद किया। क्या मतलब? सास गुस्से से बोली, बहुओं के भी अब छुट्टी वाले दिन आने लगे क्या? कविता ने शांत आवाज में कहा, मैं थक गई हूं। तो हम क्या करें? सास चिल्लाई, घर का काम कौन करेगा? कविता की आंखें भर आई। घर सिर्फ मेरा नहीं है। और उस रात घर में कोई ठीक से नहीं खाया। अगली सुबह कविता ने अलार्म बंद कर दिया। पहली बार वो सुबह 4 बजे नहीं उठी। 7 बजे तक पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका था। राजेश को अपनी शर्ट नहीं मिल रही थी, बेटे का टिफ़िन नहीं बना था, सास की चाय नहीं बनी थी। कविता कविता पूरे घर में आवाज़ें गूंजने लगी, लेकिन कविता शांत बैठी रही। ससुर जी धीरे से उसके पास आए। बेटे, तबीयत खराब है क्या? इतने प्यार से किसी ने शायद महीनों बाद पूछा था और कविता की आंखों से आंसू निकल पड़े। बाबूजी, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। ससुर जी सब समझ गए। उन्होंने पहली बार पूरे परिवार को डांटा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इस घर की औरत मशीन नहीं है। सब चुप हो गए। उस दिन पहली बार राजेश ने खुद अपनी चाय बनाई। बच्चों ने अपना बैग खुद तैयार किया। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी सास को हुई। दोपहर तक सिंक बर्तनों से भर चुका था। शाम को राजेश ऑफिस से लौटा तो घर बिखरा हुआ था। उसने पहली बार महसूस किया कि कविता अकेले कितना कुछ संभालती है। रात को वह धीरे से कविता के पास बैठा। कविता, तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी परेशान हो? कविता हल्का सा हंसी। कभी किसी ने पूछा ही नहीं, उसने कहा। और राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद कविता बोली, मैंने इस घर से कभी कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा सम्मान चाहिए था। उस रात राजेश सो नहीं पाया और उसे सब याद आने लगा। कैसे कविता ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी ताकि बच्चों को संभाल सके। कैसे उसने अपने गहने बेचकर घर की EMI भरवाई थी और कैसे हर मुश्किल में वह चुपचाप साथ खड़ी रही थी। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? आदेश, ताने और अनदेखी। अगली सुबह कुछ अलग हुआ। राजेश सबसे पहले उठा।
उसने चाय बनाई। सास हैरानी से उसे देखने लगी। फिर उसने बच्चों से कहा, आज से घर का काम सब मिलकर करेंगे। सास तो नाराज हो गई और उन्होंने कहा, ये सब बहू का काम होता है। लेकिन इस बार राजेश शांत नहीं रहा। माँ, बहू भी तो इंसान होती है। और पूरा घर चुप हो गया। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। बेटे ने अपना कमरा साफ करना शुरू किया, बेटी ने रसोई में मदद करनी शुरू की और राजेश रात में बर्तन धोने लगा। शुरू में कविता को अजीब लगता था और उसे विश्वास ही नहीं होता था कि लोग सच में उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक दिन सास की तबीयत खराब हो गई और कविता तुरंत उनकी सेवा में लग गई। सास उसकी तरफ देखती रही और धीरे से बोली, मैंने तुम्हें हमेशा जिम्मेदारी समझा कविता, और घर का सदस्य नहीं। कविता कुछ नहीं बोले और सास रोने लगी। मुझे माफ कर दो बेटे। कविता ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ जी, मुझे सिर्फ अपनापन चाहिए था। और उस दिन बहुत समय बाद घर में सबने साथ बैठकर खाना खाया। लेकिन इस बार एक फ़र्क था। सबने कविता का इंतज़ार किया। पहली बार रोटियां गर्म थी और कविता के चेहरे पर मुस्कान भी थी। खाना खाते समय ससुर जी बोले, घर दीवारों से नहीं बनता, एक दूसरे की इज्जत से बनता है। और सबकी नज़रें झुक गई। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सम्मान के आंसू थे। उस रात जब वह सोने गई तो उसे महसूस हुआ कि वर्षों बाद उसका दिल हल्का है, क्योंकि आज पहली बार उसे नौकरानी नहीं, लेकिन इस घर पर अधिकार मिला था। दोस्तों, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है सम्मान से। जिस औरत ने त्याग को परिवार अपना अधिकार समझ लेता है, वहाँ रिश्ते धीरे धीरे मरने लगते हैं। और जिस घर में एक बहू को इंसान समझा जाए, वही घर सच में परिवार कहलाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर घर में सम्मान की ज़रूरत होती है। और ऐसी ही भावुक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।